नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुकून। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, आज का क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस में क्षमता होता है, यानी प्रकाश की किरण को मोड़ने का जो है सामर्थ्य होता है, उसमें शक्ति होती है, पावर होता है, उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुड़ती है। तो मोड़ने का जो क्षमता होता है सभी लेंस का अलग अलग होता है, तो वही क्षमता क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है, यानी कि लेंस की क्षमता उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे लेंस का क्षमता या लेंस का शक्ति या नहीं तो पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर -1, यानी कि मीटर के पावर -1 होता है, या नहीं तो इसको 1/m भी बोल सकते हैं, 1/m होता है, या नहीं तो 1m के पावर -1 होता है। लेकिन इसका प्रचलित एसआई मात्रक डायोप्टर है। इसका प्रचलित एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये जो मीटर ये इसका एसआई मात्रक है, लेकिन प्रचलित नाम इसका जो है डायोप्टर है। यह प्रचलित नाम एसआई मात्रक नहीं है। तो एसआई मात्रक इसका अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, इसका एसआई मात्रक माने कि लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो m के पावर -1 या नहीं तो 1/m। यदि प्रचलित एसआई मात्रक पूछा जाए तो डायोप्टर होगा। वैसे आजकल बोलचाल में क्या बोलते हैं, डायोप्टर। लेंस की शक्ति है, लेंस की पावर का एसआई मात्रक क्या बोला जाता है, तो डायोप्टर बोला जाता है। लेकिन ओरिजिनल में इसका एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं है। इसीलिए क्या करना, आपको दोनों बात को लिख देना है। इसका एसआई मात्रक m के पावर -1 होता है, लेकिन इसका प्रचलित एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, यदि लेंस की क्षमता P हो, यदि लेंस की क्षमता क्या हो, P हो, उसकी फोकस दूरी और उसी लेंस की फोकस दूरी f हो, तो लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f होता है। यानी कि सूत्र जो है क्षमता निकालने का जो सूत्र होगा P बराबर 1/f होगा। ठीक है, P बराबर 1/f, यानी कि P माने लेंस की शक्ति और बराबर 1/f जो है, तो 1/f फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। अब बात करेंगे कि यह फोकस दूरी जब दिया हुआ रहे, जब आपको फोकस दूरी मालूम है, जैसे 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 मीटर, 0.25 मीटर आपको फोकस दूरी दिया हुआ है कि लेंस का शक्ति ज्ञात करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लेंस की शक्ति बराबर सूत्र होता है P बराबर 1/f। क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो ये P बराबर 1/f, f का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये f का वैल्यू है। ठीक है, यह f का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 मीटर। ठीक है, तो 0.25 मीटर यदि हम इसके सामने रखेंगे 1/f,
0.25। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/0/25। इस 25 से 1 में सबसे पहले तो इस दशमलव को हटाना है आपको। इस दशमलव को हटाने के लिए हमको 100 ऊपर में गुना करना पड़ेगा। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 25 होगा, 25 चौका 100 यानी कि 4D हो जाएगा। लेंस की शक्ति हमको निकल गया कितना 4D निकल गया। तो जब ये हमको फोकस दिया हुआ था तो लेंस की शक्ति हमें निकल गया, कितना निकल गया 4D। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। यदि आपको दिया हुआ रहे कि यदि आपको ये बात दिया हुआ रहे कि f इजकल टू 0.50 मीटर, ये जो है आपको फोकस दिया हुआ है, लेंस की शक्ति कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे शक्ति? तो चलिए शक्ति बराबर यानी कि P बराबर सूत्र होता है 1/f। तो 1/f, f का वैल्यू कितना है 50 है, 0.50। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हमको 100 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा। तो अब 100/50 और 50 दूनी 100 यानी कि इसका हो जाएगा 2 डार्क तैयार। कितना हो जाएगा 2 डार्क तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। यदि फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा तो आप उसका शक्ति निकाल सकते हैं। यदि शक्ति दिया हुआ हो, यदि शक्ति दिया हुआ हो तब क्या करना है? यदि शक्ति आपको दे दे P बराबर दे दे 4D, ठीक है, P बराबर यदि 4D दिया हुआ है तो ये लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता है। लेंस का क्षमता यदि आपको मालूम है तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलिए देखिए सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f, यानी कि ये क्षमता का सूत्र है 1/f, यानी 1/f फोकस दूरी। तो P दिया हुआ है, हमें निकालना है F। क्या निकालना है F, ये P दिया हुआ F निकालना है। तो चलिए P बराबर सूत्र होता है 1/f होता है। अब P का वैल्यू दे दिया कितना 4D, ठीक है, 4 1/f। अब यहाँ क्या करना है, या नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे, इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4f इक्वल टू 1 अब f बराबर हो जाएगा 1/4। अब क्या करना, f बराबर हमको वैल्यू निकल गया 1/4। 1/4 को यदि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इसमें भागा देना आपको। तो 4 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा तो 0 दशमलव देंगे, यहाँ 0 दे देंगे। 2 मरतबे में लगेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 0 और 5 मरतबे में ये कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया f बराबर 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 मीटर, 25 मीटर हो गया। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये होगा क्या, कभी कभी जो है फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी रहता है, कभी कभी फोकस दूरी सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, कभी कभी मीटर में दिया हुआ रहेगा, कभी कभी क्या होगा मीटर में दिया हुआ रहेगा। तो जब मीटर में दिया हुआ रहेगा तो सीधा सीधी हमको इसमें निकाल देना है, पावर का जो मान कहेगा, पावर जो कहेगा निकालने के लिए निकाल देंगे। लेकिन यदि आपको सेंटीमीटर में इसमें दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको मीटर में बनाना होगा, क्योंकि जब क्षमता निकालते हैं, क्षमता निकालते समय आपको फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। जब सूत्र पर आप बैठाने लगते हैं तो सबसे पहले जैसे सूत्र होता है आपको P बराबर 1/f, जब f का मान रखने लगते हैं तो f का मान हमको होना चाहिए मीटर। f का मान यदि मीटर में रहता है तब ये निकलता है, ठीक है, इसलिए इसका मान किस में लाना है, सबसे पहले मीटर में लाना है। सेंटीमीटर में रहेगा
फोकस दूरी, तो उसको मीटर में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो चलिए 100 से यहाँ भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से यदि इसमें आप भाग देते हैं तो यह सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ऐसे भागा अगर देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। इस तरह से पहले चेंज किया जाता है, तब जो है लेंस की क्षमता ज्ञात होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक नोट लिखिए, यदि लेंस का क्षमता ज्ञात करना हो, यदि लेंस का क्षमता ज्ञात करना हो तो पहले फोकस दूरी को मीटर में लाना होता है, मीटर में लाना होगा। किसी भी मात्रक में रहे, चाहे मीटर में, सेंटीमीटर में रहे, मिलीमीटर में रहे, किलोमीटर में रहे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मीटर में लाना है। ठीक है, समझ गए, सबसे पहले मीटर में लाएंगे। यदि लेंस का क्षमता ज्ञात करना हो तो पहले फोकस दूरी को मीटर में लाना होगा, फोकस दूरी को मीटर में लाएंगे, उसके बाद उसका ज्ञात करेंगे। उसके बाद ज्यादातर जो है आपको दिया हुआ रहता है सेंटीमीटर में, 10th क्लास में सेंटीमीटर में ही ज्यादातर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर अगर बनाना है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से भाग दे देते हैं, वो भी बात यहां लिख देते हैं। यदि सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो, मीटर बनाना हो तो 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में मीटर में लाने के लिए 100 से भागा देते हैं, लेकिन ये जब आपको पावर कहेगा निकालने के लिए तो आप मीटर में ले आएंगे। जब आपको फोकस दूरी कहेगा निकालने के लिए, एफ कहेगा निकालने के लिए, जैसे P बराबर 1/f है, P का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एफ का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, उस समय में आपको क्या करना है, तो मीटर में जब एफ निकलेगा तो मीटर में निकलेगा। ठीक है, मीटर में निकलेगा। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए कि ये 4D दिया हुआ है, तो एफ अगर निकालेंगे कितना क्या हो जाएगा, 1/f, कोना यदि इसको गुना करेंगे तो 4f बराबर हो जाएगा 1, और f बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको अगर काटिएगा तो हो जाएगा 0.25, ये मीटर में आया। तो जब f निकालने के लिए जब आपको f निकालने के लिए तब क्या करेंगे, ये जो निकला है मान तो मीटर में निकला, लेकिन इसको मीटर में नहीं रहने देना, आपको किस में ले आना है, सेंटीमीटर में। यानी कि इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में जब लाएंगे तब क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। लिखेंगे फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लाने के
लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो चलिए अब एक सवाल देखते हैं, या आप समझ गए होंगे किस तरह से लेंस की क्षमता को निकाला जाता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वो सारा बात मैं आपको बता दिया। अब एक सवाल मैं लिखता हूं, जैसे कि यहां किसी लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस अवतल लेंस का फोकस दूरी यदि मान लीजिए आपको दिया हुआ हो, जैसे कि दे देते उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता, तो क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता निकालना। अब देखिए यहां उत्तल लेंस दे दिया, कौन सा लेंस दे दिया, उत्तल लेंस दिया। जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जिक्र किया हुआ रहेगा, तो उस समय में जब आप सवाल बनाने लगते हैं तो आपको चिन्ह का ख्याल रखना पड़ेगा। तो चिन्ह का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यहाँ 25 सेंटीमीटर तो लिख दिए, लेकिन इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, इस चीज पर ध्यान देना होगा। जब उत्तल लेंस रहता है तो क्या होता है, उत्तल लेंस का जो है, जैसे ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें इधरे कटती है, यानी कि इसका फोकस तो इस साइड में होता, आगे होता, आपतित किरण के दिशा में होता है, इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि यह प्लस में होगा। अगर अवतल लेंस रहता तो माइनस में होता है। इतना बात आप समझ गए। चलिए अब इसका हमको क्या निकालना, ये तो चिन्ह बता रहे थे, चिन्ह वाला बात आप समझ गए। यानी कि उत्तल लेंस रहेगा तो पॉजिटिव और अवतल लेंस रहेगा तो निगेटिव। अब फिर क्या करना है आपको, लेंस का क्षमता ज्ञात करना है। तो क्षमता यानी कि F बराबर तो हम लिख दिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन यह बात आपको याद रखना है हमेशा कि जब हम क्षमता ज्ञात करने लगते हैं, लेंस की शक्ति ज्ञात करने लगेंगे, तो सबसे पहले आपको फोकस दूरी को मीटर में लाना होगा। तो मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, मीटर में लाने के लिए 100 से भागा दे देते हैं। तो 100 से भागा दे देंगे, इसमें ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, भागा इसमें दीजिएगा तो हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, अब P बराबर होता 1/F, 1/F, F का वैल्यू है 0.25। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हमको 100 से इसमें गुना करना पड़ेगा। अब 100 बट्टा हो जाएगा 25, अब 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 डॉट क्लियर हो जाएगा, यानी P बराबर 4D, P बराबर 4D हमें निकल गया। तो ये प्लस में आपको निकला, क्योंकि यह प्लस में था। माइनस में भी निकलता, पावर जो होता है, क्षमता जो होता है, प्लस में और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस, माने कि लेंस की क्षमता प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो जब आपको उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस में, जब अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये आप देख लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता इस तरह से निकल गया। यदि मान लीजिए यहीं पर अगर आपको दिया हुआ रहता अवतल लेंस, क्या दिया हुआ रहता, अवतल लेंस यदि रहता तब क्या हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहां पर भी माइनस, ये माइनस में आ जाता, प्लस को नहीं भी दिखा जाता, लेकिन माइनस को छोड़ना नहीं है,
ठीक है, यहां भी माइनस हो जाता, यहां भी माइनस होता, यानी कि यहां इसका क्षमता निकलता माइनस में निकलता 4d, यानी क्षमता किस में निकलता, माइनस में निकलता। तो अवतल लेंस की फोकल दूरी यदि 25 सेंटीमीटर हो तो क्षमता ज्ञात कीजिए, इस तरह से निकल जाता, माइनस में होता अवतल लेंस का, माइनस में। यदि क्षमता माइनस में दिया हुआ रहे तो तुरंत समझ जाना है कि यह अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस का क्षमता दिया हुआ। यदि पॉजिटिव रहेगा तो उत्तल लेंस का क्षमता होता है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता -2d, -2d है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, दिया हुआ है पावर p बराबर -2d, ठीक है। अवतल लेंस है, यदि यहां पर आपको माइनस नहीं भी दिया हुआ रहता तो अवतल लेंस यहां अगर लिखा हुआ है तो यहां आपको माइनस देना पड़ता, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता 2t है तो फोकस दूरी ज्ञात करें, यहां माइनस होगा ही होगा, क्योंकि इससे पहले आपको बता दिए कि अवतल लेंस रहेगा तो माइनस, उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, f निकालना है। तो चलिए p बराबर 1/f होता है, p के जगह पर क्या दे देंगे, -2d दे देंगे और 1/f। d को अभी नहीं लिखना, d ऐसा ही मात्रा, इसको इस साइड में नहीं पूछा है तो 1, इसको गुणा करेंगे तो -2f = 1, f बराबर हो जाएगा -1/2। अब 2 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना होगा, कट के हो जाएगा -0.50 मीटर, ठीक है, -0.50 मीटर। यदि f का वैल्यू निकालोगे तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, -0.50 गुनी 100, 100 जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब f बराबर क्या हो जाएगा, आपको f बराबर हो जाएगा, इसमें 100 से गुना करोगे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। यहीं पर यदि आपको कह देता ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है, लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यह लेंस कौन सा है, यह लेंस कौन सा है, यह लेंस कौन सा है। लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और यह लेंस कौन सा है। तो यदि इस तरह से लेंस कौन सा है दिया हुआ रहेगा तो देखेंगे इसका क्षमता किस में दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है या प्लस में दिया हुआ। यदि माइनस में दिया हुआ तो अवतल लेंस हो जाएगा। और बनाने का जो तरीका है वही है, क्या करेंगे, इसको क्षमता दिया हुआ है p = -2d दिया हुआ, 2d जैसे देखेंगे -2d देखेंगे तो यह अवतल लेंस हो जाएगा। अब यहाँ हमको p बराबर 1/f